नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है वो है सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या गर्दन और कंधे में होने वाला दर्द। आम भाषा में उसको ऐसे भी बोल सकते हैं। तो सर्वाइकल हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसको उसके एक हिस्से को सर्वाइकल बोलते हैं। ये गर्दन वाला जो हिस्सा है ये सर्वाइकल रीजन है और ये 7 रीढ़ की हड्डी की जो वर्टेब्राज होती हैं, एक के ऊपर एक ऐसे 7 यहाँ पे होती हैं, C1 C2 C1 से लेके C7 तक। इन वाले जो सर्वाइकल रीजन है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाने की वजह से, कोई समस्या हो जाने की वजह से जो गर्दन में दर्द और कंधों में दर्द होता है, उसी को हम सर्वाइकल बोलते हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके कारण क्या है। इसके कारण है आप गलत पोस्चर में लेटते हैं या मोबाइल में गलत पोस्चर पर बैठ के बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल चलाते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक घंटों तक आप कंप्यूटर में लगातार झुके हुए, ऐसे गर्दन झुके हुए काम करते हैं। गलत पोस्चर में बैठना, ज़्यादा देर तक एक जगह गर्दन झुकी हुई रखना, या किसी चोट के लगने के कारण भी, यहाँ गर्दन में किसी चोट के लगने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। तो ये मोस्टली इसके रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं, पहले ये हम देखते थे कि एक एज ग्रुप में 40-45 की एज के ग्रुप में होता था उन लोगों को जो बैठ के काम कर रहे हैं या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। लेकिन अब मोबाइल के आ जाने की वजह से और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सेवी, टेक्नोलॉजी सेवी हो जाने की वजह से ये थोड़ी उम्र के लोगों में भी, 17 साल, 18 साल, 20, 21, 22 साल की उम्र के लोगों में भी ये समस्या देखने के में मिल रही है। मतलब इतनी आम हो गई है ये समस्या। और इसका कारण मेन वही है, गलत पोस्चर में बैठना, जो कम उम्र में होता है उन लोगों में तो हमेशा। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी गर्दन में दर्द होगा, यहाँ इस वाले एरिया में, और प्लस वो कहीं रेडिएट कर सकता है वो दर्द, वो हाथ में को होकर निकल सकता है। क्योंकि यहाँ अगर इस पर्टिकुलर एरिया में गैप बढ़ जाए, जैसे झुकने की वजह से या कुछ उसकी वजह से जो वर्टेब्रास का गैप होता है वो बढ़ जाता है कई बार, तो एक तरफ या डिस्क बल्जिंग हो जाए तो वो वाली कंडीशन में भी, जहाँ से बहुत सारी नर्व्स जो निकलती हैं वो नर्व्स कई बार इफेक्टेड हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, दब जाती है कोई नर्व जो हमारी है। तो अगर वो इधर वाली कोई हाथ वाली नर्व्स प्रेस हो गई तो हम देखते हैं कि दर्द यहाँ से चलता है और हाथ में से होकर निकलता है। कई बार हाथ में झुनझुनी भी होती है, मतलब हाथ में चींटी जैसा चलने जैसा उसको लगता है। कई बार दर्द जो है वो कंधों में निकल सकता है। कई बार देखा है कि दर्द यहाँ से होकर सर की तरफ निकलता है, कहीं सर के बीच में हो सकता है। और ये जो है माइग्रेन को भी ट्रिगर कर सकता है। किसी को माइग्रेन है तो ये यहाँ से चलेगा और सिर के लेफ़्ट साइड में जो है वो सेटल हो जाएगा, या राइट साइड में कहीं जाके सेटल हो जाएगा। तो ये इसके मोस्टली लक्षण हैं। और जो लक्षण इसको देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं लोगों को, वो है चक्कर आना, ऊपर देखते हुए या नीचे झुकते हुए लोगों को चक्कर आ रहे हैं, प्लस उल्टी भी कई बार लोगों को लग जा रही है इसमें। तो ये इसके मेन लक्षण हो गए। और कारण और लक्षण की मैंने बात कर ली है, और गलत पोस्चर, वो सारी चीज़ें वो हैं ही। इसके अलावा कुछ बोन में डीजनरेशन भी होने की वजह से ऐसा देखा गया है, लेकिन वो अधिकतर ज़्यादा उम्र के लोगों में हमने देखा है। कम उम्र के लोगों में ये जो कारण मैंने बताए हैं, गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही ये सामने आता है हमारे। अब हम बात कर लेते हैं इसका कि भाई मेडिसिन के, तो मैं बताऊंगा ये भी आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। उसके अलावा हम क्या मैनेजमेंट करें कि हम इस पेन को कम कर लें या इसको ना बढ़ने दें। तो सबसे पहले तो आप अगर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा देर एक पोस्चर में आपको नहीं बैठना है। कभी भी अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करते रहना है, इधर उधर घूम लेना है। थोड़ी एक्सरसाइज ऐसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं कंप्यूटर पे बैठे हुए। मोबाइल का बहुत ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना है। बहुत ऊँचे तकिया हमें नहीं लगा के सोना है। और इन सब चीज़ों को अगर आप मैनेज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो पेन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर आपका पेन कम नहीं हो रहा है, पेन ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको फिर दवाइयाँ लेने की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं जो लाइक कर रहे हैं, तो देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे व्हाट्सअप मैसेजेस भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि सर ये मेडिसिन है
उसको ऐसे कैसे चेंज करके क्या दे सकते हैं। तो मैं आपको एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देता हूँ अपनी वीडियोज़ में, जिसे देख के आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमें क्या मेडिसिन देनी है। फिर आपके सामने रोगी होता है तो आपको ये थोड़ा सा इधर उधर चेंज करने की, उसके अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन हटाने की या ऐड करने की ज़रूरत हो सकती है। जैसे मैंने किसी फॉर्मूले में आपको बता दिया कि आरी हम दे रहे हैं, लेकिन जो आपके सामने पेशेंट बैठा है उसको हाई बीपी है, तो आप देखेंगे उसको आरी देना है या नहीं देना है। और देना है तो जो डायल्यूशन में मैंने बताया उसी में देना है या फिर और लाइटर करके देना है आपको। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो आपको देखनी है। बाकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रह सकता है, आप थोड़ा बहुत चेंज करके उसको दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ट्रीटमेंट की कि हम इसमें क्या देंगे। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रीटमेंट हमें देने हैं। इंटरनल ट्रीटमेंट में आप देंगे इसमें A2 S5C4L1, A2 S5C4L1 और RE। ये मिक्सचर आप बनाएंगे। इस मिक्सचर को आप बनाएंगे D6 में। अगर आपके पास रोगी आया है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, तो आपको D6 में देंगे, इसी से आराम होगा। लेकिन रोगी की उम्र भी ज़्यादा है या फिर बहुत दिन से उसको बीमारी है, तो फिर आप इसको 10th डाइल्यूशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, D10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि दोनों में अंतर है, D10 और 10 डाइल्यूशन में, लेकिन मैंने और लाइटर करने की बात कही है, तो आप इसको और लाइटर कर सकते हैं। ये आपको इंटरनली देना है और ये आपको आप उसको 10 ड्रॉप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, थोड़े से आधे कप पानी के साथ में। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आपको लगभग सेम ही रखना है, थोड़ा सा इसमें करना है। A2 S5C4 और RE, A2 S5C4 और RE, इसको आपको बनाना है D4 में, और किसी भी ऑयल में आप बना सकते हैं। उसमें बना के आपको यहाँ उसका इसी से पहले हॉट कंप्रेस करना है, मतलब एक गर्म पानी में 20 बूंद 25 बूंद डाल के, आधा गिलास गर्म पानी में, और एक रुमाल को डाल के उस गर्म पानी से इसका कंप्रेस करना है थोड़ी देर, 5-7 मिनट 10 मिनट, सर्वाइकल रीजन का, कंधे का। इससे क्या होगा, जो मसल स्टिफनेस है और दूसरी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा उनमें आराम मिलेगा। और फिर आपको इसी का सेम ऑयल बनाना है तिल के तेल में या सरसों के तेल में, और फिर वो आपको अप्लाई करना है सुबह शाम। 2 बार ही आपको कंप्रेस करना है और 2 से 3 बार ही आपको इसका ऑयल का मालिश वहाँ पे करना है, हल्के हाथ से मालिश करना है। ये सब करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। ये ध्यान रखना है कि ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। इसमें कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल का टाइम भी इसको ठीक होने में लग सकता है। तो रोगी जो आपके पास आ रहा है उसको कॉन्फिडेंस में लेके रखना है, आपको समझानी है पहले से चीज़ें। ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें लगने वाला है। तो ये मेरा वीडियो था इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। और दोस्तों, वीडियो मेरा आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप शेयर भी कर सकते हैं, आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो अपने व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक यू, धन्यवाद।